इंट्रोडक्शन। म्यूचुअल फंड एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो उन लोगों के लिए सूटेबल है जो अपने बिजी शेड्यूल के कारण अपने इन्वेस्टमेंट पर रेगुलर नज़र नहीं रख सकते। इसमें इन्वेस्टमेंट करना आसान है और रेगुलर ट्रैकिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। म्यूचुअल फंड बेसिक फंड। म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनके लिए जो जॉब या बिजनेस करते हैं और जिन्हें अपनी मनी के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत टाइम नहीं निकाल सकते। सेकंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में कम टाइम लगता है और म्यूचुअल फंड को रेगुलर ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। थर्ड, अगर आप आमतौर पर बैंक एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड को कंसिडर करें क्योंकि ये बैंक एफडीज को रिटर्न को पीछे छोड़ सकते हैं। फोर, म्यूचुअल फंड वेरियस एसेट में इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं जैसे कि प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, रियल एस्टेट, डेब्ट फंड और बॉन्ड। म्यूचुअल फंड के जरिए आप ग्लोबल में कहीं पर भी और किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप आमतौर पर म्यूचुअल फंड को चुन लें तो आपको बैंक एफडीज के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलने के चांस ज़्यादा है, खासकर लॉन्ग टर्म में। सिक्स, स्टॉक की कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में लो रिस्क होता है। सेवन, म्यूचुअल फंड में कम फीस होती है और म्यूचुअल फंड में मनी इन्वेस्ट करने में स्टॉक की मार्केट की नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती। एट, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए 5 ईयर्स या कम डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। डेप्थ म्यूचुअल फंड में मार्केट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और डेप्थ म्यूचुअल फंड में आपको रेगुलर रिटर्न मिलता रहेगा। 9, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए 5 ईयर्स से उससे ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। 10, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल्स और टाइम होराइजन को तय करें सही म्यूचुअल फंड को के टाइप के चुनने के लिए। 11, म्यूचुअल फंड में आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करवा सकते हैं जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपके बैंक से कितना मनी SIP में इन्वेस्ट होता रहे और उसके बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक से मनी कट होकर आपके SIP में इन्वेस्ट होता रहेगा। What are म्यूचुअल फंड? हाउ डू म्यूचुअल फंड वर्क? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें बहुत से पर्सन मिलकर मनी इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड में जो मनी इकट्ठा होता है उसे AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोफेशनल मैनेजर अपने स्टॉक मार्केट के नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं जो फंड के टाइप के हिसाब से होता है। इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर को डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन मिलते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें अपने मनी के हिसाब से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं और उनके हिसाब से जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर के बीच में बांट दिया जाता है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्ट, इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में इक्विटी मार्केट में मनी इन्वेस्ट होती है। इसमें हाई रिटर्न मिलता है लेकिन हाई रिस्क भी होता है। सेकेंड, डेप्थ फंड। डेप्थ फंड में ज़्यादातर बॉन्ड, सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट डेट में मनी इन्वेस्ट होता है। इसमें लो रिस्क होता है। डेप्थ म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम मिलती रहती है। जब आप डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो समझो कि आपने किसी को लोन पर मनी दिया है और इस लोन पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। थर्ड, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में इक्विटी फंड और डेप्थ फंड दोनों में मनी इन्वेस्ट होता है। हाइब्रिड फंड में कुछ मनी इक्विटी मार्केट और कुछ मनी डेप्थ मार्केट में इन्वेस्ट होता है। फोर्थ, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में मार्केट इंडेक्स में मनी इन्वेस्ट होता है जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, S&P 500, नेस्डेक। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वो इंडेक्स बढ़ता है तब आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो प्रॉफिट दिखाएगा। अगर वो इंडेक्स गिरता है तब आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो
लॉस दिखाएगा। जब आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म पे कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़ता ही है। मार्केट में क्रैश आता है तब मार्केट रिकवर होता नहीं है, जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री से देखा गया है। 5. सेक्टर फंड। सेक्टर म्यूचुअल फंड में स्पेसिफाइड सेक्टर में मनी इन्वेस्ट होता है। सेक्टर के एग्जाम्पल देखें तो टेलीकॉम सेक्टर, ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर इन टाइप के सेक्टर होते हैं। अगर किसी स्पेसिफाइड सेक्टर के म्यूचुअल फंड में मनी इन्वेस्ट किया है और वो सेक्टर का इंडेक्स बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट होता है। अगर वो सेक्टर नीचे आता है तो आपका लॉस होता है। 6. टारगेट डेट फंड। टारगेट डेट फंड में इन्वेस्टर का मनी इन्वेस्ट करने की डेट फिक्स होती है। इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करने का रीजन जैसे कि रिटायरमेंट की उम्र तक, बच्चों की शादी तक और बच्चों की एजुकेशन के लिए होता है। 7. इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड का मतलब होता है दूसरे कंट्री की कंपनीज और दूसरे कंट्री के बॉन्ड पे मनी इन्वेस्ट करना। आप क्या मनी इंटरनेशनल फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है तब आपका मनी दूसरे कंट्री के कंपनीज में और दूसरे कंट्री के बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। इंटरनेशनल फंड में नैस्डैक और S&P 500 जैसे इंटरनेशनल फंड आते हैं। 8. कमोडिटी फंड। कमोडिटी फंड में मनी कमोडिटी में इन्वेस्ट होती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कमोडिटी में मनी इन्वेस्ट होती है। 9. फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में मनी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होती है। फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक में मनी इन्वेस्ट होती है। जब मार्केट में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है तब फ्लेक्सी कैप फंड के एक्सपर्ट मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक में पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते हैं जिससे इन्वेस्टर को हाई रिटर्न मिल सके। इस फ्लेक्सी कैप फंड के बेनिफिट से कई लोग फ्लेक्सी कैप फंड में मनी इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में कोई निश्चित नहीं होता कि किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक में मनी इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट मैनेजर को लगता है कि इन टाइप्स के स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांस है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड में आप थोड़े मनी को भी डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यह फ़ायदा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाती है, जो कि आप स्टॉक को इंडिविजुअल बाय करके अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने मनी नहीं होते कि हम सभी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकें। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम हो जाता है। सेकंड, प्रोफेशनल मैनेजर। कई लोग मिलकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एक फंड बनाते हैं जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। उसके बाद AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोफेशनल मैनेजर उन फंड को अपनी नॉलेज, एनालिसिस, रिसर्च और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। इसमें यह फ़ायदा है कि एक्सपर्ट मैनेजर आपके मनी को मैनेज करते हैं। थर्ड, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें तब एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। अगर आपको कोई इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है तो आप अपना मनी म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। फोर्थ, अफोर्डेबिलिटी। आप म्यूचुअल फंड में स्मॉल अमाउंट मनी से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप स्मॉल अमाउंट मनी से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 5, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड में आपको दिखाया जाता है कि आपका मनी कहाँ पर इन्वेस्ट है, मतलब आपकी होल्डिंग किसमें इन्वेस्ट है और आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, ये आपको रेगुलर इंटरवल पर पता चलता रहता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर को फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है। रिस्क इन्वॉल्व। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त कई तरह के रिस्क होते हैं जो इन्वेस्टर को समझना जरूरी है। फर्स्ट, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्राइसिस आता है तो हमारे पोर्टफोलियो में लॉस हो सकता है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट रिस्क।
डेप्थ फंड में इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से डेप्थ म्यूचुअल फंड अफेक्ट हो सकता है। जो लोग डेप्थ म्यूचुअल फंड में मनी इन्वेस्ट किया है उन्हें अफेक्ट कर सकता है। थर्ड, क्रेडिट रिस्क। डेप्थ म्यूचुअल को उनसे जुड़ी सिक्योरिटीज के द्वारा डिफॉल्ट करने का खतरा हो सकता है। इसका अर्थ है कि किसी ग्राहक के पास लोन या कर्ज वापस नहीं कर सकता, तब एक खतरा हो सकता है। और लिक्विडिटी रिस्क। कुछ मार्केट कंडीशन में म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को शेयर को इच्छित प्राइस पर बेच पाना मुश्किल हो सकता है। 5. मैनेजर रिस्क। फंड मैनेजर के पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से म्यूचुअल फंड की कम परफॉर्मेंस का कारण बन सकता है। फंड मैनेजर के बुरे डिसीजन से म्यूचुअल फंड की कम परफॉर्मेंस हो सकती है। इन सभी खतरों से बचने के लिए इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को समझना और उसी तरह से म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टिप्स। फर्स्ट, जो म्यूचुअल फंड का AUM ज़्यादा होता है उसमें आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का AUM बताता है कि उस म्यूचुअल फंड में कितना मनी है और कितने पर्सन ने उस म्यूचुअल फंड में मनी इन्वेस्ट किया है। AUM ये भी बताता है कि म्यूचुअल फंड की कंपनी AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितने मनी को मैनेज करती है। सेकेंड, आप म्यूचुअल फंड का 3 ईयर का CAGR चेक करें। जो म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा CAGR दिया है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। CAGR यह भी बताता है कि म्यूचुअल फंड ने 3 ईयर में कितना रिटर्न दिया है। थर्ड, म्यूचुअल फंड की AMC कंपनी आपके मनी को इन्वेस्ट करके रिटर्न लाती है, इसलिए म्यूचुअल फंड की कंपनी आपसे फीस चार्ज करती है। ये चार्ज मैक्सिमम 4% तक हो सकता है। उन्हें एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना अच्छा है, और जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो उसमें इन्वेस्ट करें। और कुछ म्यूचुअल फंड में एग्जिट लॉट भी होता है। जब आप समय से पहले अपना मनी को निकालना चाहते हैं तब आपको एग्जिट लॉट लगता है। ये एग्जिट लॉट मैक्सिमम 4% का होता है। जिस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लॉट ना हो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन, म्यूचुअल फंड एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड एसेट में इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं। सही तरह से चुना गया म्यूचुअल फंड आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए सही म्यूचुअल फंड चुनने में समय व्यतीत करना जरूरी है।